सारे लोगों द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि दीदी सर्दियों में लड्डू गोपाल की विशेष क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि सर्दियों में हम उनकी कोई खास सेवा कर सके। तो जो मेरे मन का भाव है आज मैं आपको वो बता रही हूँ। साथ में जो बांके बिहारी जी के मंदिर में होता है वो बातें भी मैं आप लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ। जैसे कि चंदन का इत्र की जो मालिश होती है वो सर्दियों में कभी भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि चंदन की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए चंदन के इत्र की मालिश सर्दियों में बांके बिहारी जी को कभी भी नहीं होती है। मेहंदी के इत्र की मालिश भी बांके बिहारी जी को कभी भी नहीं होती है। केसर के इत्र की मालिश सर्दियों में बेसिकली होती है बांके बिहारी जी को। मेरे मन का भाव है कि मैं हमेशा सर्दियों में बांके बिहारी जी को चंदन नहीं लगाती। मैं सर्दियों में मैं मना कर देती हूँ। पूरी सर्दी 2 महीने जब तक ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी मैं अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल के मस्तक पे चंदन नहीं लगाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, चंदन नहीं लगाती तो मैं केसर का तिलक लगाऊंगी, मैं लाल रोली का तिलक लगाऊंगी, लेकिन मैं चंदन नहीं लगाऊंगी क्योंकि चंदन की तासीर वैसी ठंडी है। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ठंड लग गई तो ये मेरे मन का भाव है जो ये मैं करती हूँ। सर्दियों में मैं उनके खाने का विशेष इंतजाम रखती हूँ। जैसे कि सर्दियों में मैं उनको ड्राई फ्रूट्स टाइम टाइम पे देती रहती हूँ। सर्दियों में मैं उनको दूध के साथ गुड़ का भोग अवश्य लगाती हूँ। और सर्दियों में अगर आप लोग कहोगे कि दीदी ड्राई फ्रूट्स तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। इफ इन केस आप लोग ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मूंगफली दे सकते हो, आप गुड़ दे सकते हो, आप गुड़ की पट्टी जो होती है वो दे सकते हो, वो आपके मन का भाव होता है। सर्दियों में विभिन्न प्रकार की चीजें ऐसी होती है जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे कि जौ हो गया, बाजरा हो गया, इनकी तासीर गर्म होती है। मैं इनसे बनी हुई चौलाई होगी, इनसे बनी हुई चीजें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाने की पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ। सर्दियों में गर्मियों में उनके जो उनका मंदिर है उसके पास एक कूलर है या फिर पंखा है। सर्दियों में वैसे ही उनके मंदिर के पास एक हीटर में रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, या फिर यहाँ पे जो हीटर मेरे पास होता है मैं उस हीटर में लड्डू गोपाल को बिठाने की कोशिश करती हूँ। मैंने बोला ना मेरे मन का भाव होता है। एक चीज और, गर्मियों में मैं उनको नॉर्मल वाटर से स्नान कराती हूँ, सर्दियों में मैं हल्के गुनगुने पानी से उनको स्नान कराती हूँ। सर्दियों में मैं उनको थोड़ा सा मक्खन कम खाने को देती हूँ, सर्दियों में मैं थोड़ी सी मिश्री कम खाने को देती हूँ। सर्दियों में मैं बेसिकली फोकस करती हूँ गर्म तासीर की चीजों पर, मैं दही कम खाने को देती हूँ। सर्दियों में मेरा मन का भाव है कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जुकाम ना हो जाए। रात्रि के समय तो मैं बिल्कुल भी उनको दही का भोग कभी भी नहीं देती, भोग क्या खाने में भी नहीं देती हूँ। गर्मियों में मेरा दही ज्यादा देती हूँ, सर्दियों में मैं बिल्कुल भी दही नहीं देती हूँ। आप लोग सर्दियों में किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं? कंबल वंबल तो अलग बात है कि कंबल दे रहे हैं, रजाई दे रहे हैं, गद्दे दे रहे हैं, ये सर्दियों में सर्द कपड़े पहना रहे हैं, टोपा लगा रही हूँ, ये सब तो चलता रहता है। आप लोगों में से और क्या क्या ऐड करते हो तो मुझे भी बताइए, मुझे भी जानने को मिलेगा, मैं भी उस सेवा को थोड़ा सा ऐड कर पाऊंगी। जैसे कि एक मैया ने मुझे बताया था कि वो सर्दियों में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सरसों के तेल की मालिश करती हैं, उसके बाद उसको स्नान कराती हैं क्योंकि सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है। ऐसे आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कुछ स्पेशल करते हो तो मुझे भी बताइए, मेरे को भी सीखने को मिलेगा आप लोगों से। और आपकी बातें अगर अच्छी लगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और लोगों को भी बता पाऊंगी ताकि उनके लड्डू गोपाल भी इस सुविधा का फायदा उठा सकें। राधे राधे, हरे कृष्णा।